बातें बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसी कैसी मिलेगी आपको। जैसे समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मान लो आज कितनी तारीख है, 14 सितंबर 2022। आज के दिन क्या पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या पढ़ाते हैं भाई, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1953 में। कब हुई थी, 1953 में। हिंदी का मतलब होता है सिंधु नदी के क्षेत्र की भूमि, सिंधु नदी के क्षेत्र की भूमि। ध्यान से देखना, यह शब्द दिया किसने था, पारसियों ने। हिंदी शब्द दिया था पारसियों ने, बोलो मेरे साथ, पारसियों ने। किसने दिया था, पारसियों ने। ध्यान से सुनेंगे सब बातें। हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, लिखना नहीं है, पहले सारा ध्यान दोगे सीखने के ऊपर, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। दिमाग में रह गई सूचना तो आप आंसर आराम से क्लिक कर दोगे, लिखा हुआ रह जाएगा यही का यही। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पूछे, चाहे वो थीम का पूछे, चाहे वो डे का पूछे, पूछेगा जरूर। चाहे आर्टिकल 343 का पूछे, क्योंकि हिंदी जो वर्णन है वो किसमें, चैप्टर नंबर 17 में। और चैप्टर नंबर 17 किसका भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन का। अरे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान। अरे क्या बोलते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि हिंदी में क्या बोल रहा हूं, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है, जिसका वर्णन अनुच्छेद, मैं क्या बोल रहा हूं, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। जो अध्याय, जो भाग 17 का हिस्सा है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, पूरा समझेंगे वैसे सितंबर को, फिर योजनाओं को समझेंगे। मैं बात कर रहा हूं आज के दिन की। आज हिंदी दिवस है, और हिंदी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस समय तो अंग्रेजों का शासन था। अरे किनका शासन था, अरे भाई हमने 150 साल गुलामी सही है, वो तो अंग्रेजों की सही है ना, यस या नो। तो उन अंग्रेजों से हमने छुटकारा लिया 1946-47 के अंदर, और 47 के बाद हमने हमारे देश को चलाने के लिए संविधान बनाया। और संविधान बनने में समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन। और हमने संविधान को बनाने के लिए 60 देशों से सहायता ली। अरे कितने देशों से, 60 देशों से अच्छी अच्छी चीजें ली हमारे संविधान को बनाने के लिए, कि हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार ऐसी हो, राज्य सरकार ऐसी हो, न्यायपालिका हो, सारी चीजें हो, आम आदमी के अधिकारों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। ये सब चीजें बोल रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी बोल रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन की। और हमारा जो संविधान है वो 60 देशों का एहसान है। कितने देशों का, इसीलिए हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं, उधार मतलब लिया है, मतलब लिया है और लेके हमने बनाया है। और बनाने में समय कितना लग गया, 2 साल 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल। अरे कितना साल, और हम उस समय हमारे देश की जो भाषा थी वो अंग्रेजी भाषा थी। अरे कौन सी भाषा, देखो एनर्जी होनी चाहिए आप लोगों में, सीख रहे हो आप लोग, कौन सी भाषा थी, अब यहाँ पे हिंदुस्तान ने सोचा कि अंग्रेजी तो अंग्रेजों की गुलामी का निशान है ना, तो हम तो हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानियों की भाषा हिंदू होनी चाहिए। और हिंदुस्तानियों को हिंदू बोलने का जो क्रेडिट जाता है वो पारसियों को जाता है, क्योंकि हिंदू कहां रहते थे, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो पारसियों से सै नहीं बोला जाता, है बोला जाता था। तो वो सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू। क्या बोलते थे, कॉमन सेंस की बात है। तो उन्हीं पारसियों ने सिंधुओं को हिंदू कहा है, और हिंदू जो भाषा बोलेंगे वही तो हिंदी कहलाएगी ना। अरे कहलाएगी नहीं कहलाएगी। इसीलिए हमारा हिंदी जो शब्द है वो पारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि पारसियों ने सिंधु को क्या बोला था, हिंदू, क्योंकि उनसे स बोला नहीं जाता था, वो स को है बोलते थे। क्या बोलते थे, है। तो हमें इससे कई सारी चीजें सीखने को मिली। तो हमें पता चल गया हिंदी जो शब्द है पारसियों की उत्पत्ति है। किसकी उत्पत्ति है, अब इसका मतलब समझ में आ गया, क्योंकि ये सिंधु को हिंदू बोलते थे, और जहां पे सिंधु के लोग रहेंगे वही तो सिंधु नदी का क्षेत्र रहेगा ना। इसीलिए हिंदी का मतलब होता है सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। क्या मतलब होता है, अब ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है। कौन सी भाषा है, जब संविधान बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को इस भाषा पे डिस्कस हुआ था। 1949 बोल रहा हूं, 1949, क्या बोल रहा हूं मैं, 1949।
डिस्कस किया तो कई हमारे विद्वानों ने सोचा कि क्यों ना अंग्रेजियों को राष्ट्रीय भाषा बना दी जाए। बोला कि नहीं, पहचान नहीं है हमारी, सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, हम तो लोगों की पहचान अलग है, हम तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी सिखाई तब अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमें तो हिंदी बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, हिंदी का प्रचार किया जाएगा। तो उन्होंने एक वर्धा कमेटी घोषित कर दी। कौन सी कमेटी? वर्धा कमेटी। क्लियर? और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अंग्रेजी को 15 साल तक काम में लेंगे। कितने साल तक? और 15 साल तक लोगों को आप हिंदी सिखा देना, और फिर हमारा अंग्रेजी वाला काम किसमें होने लग जाएगा? हिंदी में। किसमें होने लग जाएगा? हिंदी में। समझ में आ गई इतनी बात? यही संविधान की 8वीं अनुसूची बोलती है। 8वीं अनुसूची का मतलब हमारे इंडिया के 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? सबका अपना कल्चर है, सबकी अपनी संस्कृति है, सबका अपना धर्म है। समझ गए? सबके अपने रीति रिवाज परंपराएं हैं, तो वो अपनी लोकलिटी भाषा को यूज कर सकते हैं। तो ऐसी लगभग 22 भाषाएं तैयार की गई। कितनी भाषाएं? शुरू में 14 थी, फिर जोड़ा गया। जैसे असम के लोगों की असमिया भाषा हो गई, बांग्ला जो पश्चिमी बंगाल उसकी बंगला भाषा हो गई, जैसे तमिल की तमिल भाषा हो गई, तेलंगाना की तेलुगु भाषा हो गई, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा हो गई। समझ रहे हो ना? कन्नड़। जैसे बोला जैसे लाइट नहीं आ रही कर्नाटक में, तो आप कर्नाटकी भाषा में कैसे बोलोगे? करंट इला, करंट इला, करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है। समझ गए ना? ऐसे ही अपनी लोकल भाषाएं हैं। जैसे राजस्थानी भाषा इसमें शामिल नहीं है, इस पंजाबी भाषा शामिल है, जैसे कश्मीरी भाषा शामिल है। जैसे हमारी भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? संताल। संताल कौन? आदिवासी। तो संतालों की संताली भाषा कौन सी? जैसे होते मैथिल, मैथिलों की मैथिली भाषा। जैसे डोगरा, डोगरा की डोगरी भाषा। रटना नहीं है, ये सब जनजातियां हमारी, और जनजातियों का पता लग जाएगा। अरे हम राजस्थानी है तो हम राजस्थानी भाषा ही बोलेंगे ना। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो कुल मिला के जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे वहां पे आपको इन सभी भाषाओं को एड्रेस करना है, सीखना है, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन यहां से आए तो आपको हर बात का जवाब मिल रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को। शुरुआत कब हुई थी? 1953 से। समझ में आ गई बात? ये संविधान के किस आर्टिकल का हिस्सा है? 343 का। और पूरा इसका विवरण मिलेगा 343 से 351। आपको ये बात भी पूछ लेगा एग्जाम में, और ये किस बात का हिस्सा है? सॉरी, इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। क्या बनाया जाता है? हिंदी दिवस। एक तो आपको याद करना पड़ेगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। बोलो मेरे साथ। आप चाहो तो इस बात को लिख लो, 10 जनवरी। वैसे जनवरी में पढ़ाऊंगा ये। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। दोनों में फर्क है, दोनों एक चीज नहीं है। इंटेंशन एक है, मतलब एक है। विश्व हिंदी दिवस का मतलब है हमें पूरी दुनिया को हिंदी सिखाना है, हिंदी के बारे में समझाना है, हिंदी के बारे में बताना है। यही तो मतलब है विश्व हिंदी दिवस का। इसका हर साल सम्मेलन होता है। तो क्वेश्चन यहां से भी आ जाएगा। जैसे सपोज दैट आप एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, वनरक्षक का दे रहे हो, आपका करंट जीके 2 महीने एडवांस चलता है। कितना महीने? 6 महीने तो पीछे का पूछेगा, 2 महीने आगे का पूछेगा। अगर आपका नवंबर में एग्जाम है तो जनवरी तक जाएगा, पक्का जाएगा। हो सकता है ये हिंदी दिवस नहीं पूछे, यहां से आप पे वो तीर बाण चला दे। तो आपको विश्व हिंदी दिवस का पता होना चाहिए। 10 जनवरी को हम कौन सा डे बनाते हैं रे? कौन सा डे? मैं फिर बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, करण जी के आपने अच्छे से एड्रेस कर लिया। आपको हर सब्जेक्ट का पता लग जाएगा, क्वेश्चन कहां से क्यों आता है, किस लिए पूछा जाता है। आपकी क्वेश्चन सही करने की लगभग संभावना 100% बढ़ जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो यहां से सारे डेटा आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। हिंदी किसका शब्द है? पारसी का। किन्होंने दिया? मतलब पारसियों ने। सिंधु को वो हिंदू बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी के क्षेत्र की भूमि को क्या बोलते हैं? हम हिंदी बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर एक बिल पास किया था। क्या पास किया था? क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो स्टेटमेंट है, एड्रेस है, वो भाग 17 है। और आर्टिकल 343 से 351 तक इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है कि इसकी ऑथोराइज क्या है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है। और जो उत्तरी भारत है, हम उत्तरी भारत में रहते हैं। अरे कहां रहते हैं? हम सब हिंदी भाषी हैं। हम क्या हैं? हिंदी भाषी। अरे कौन है? उत्तरी भारत जो है ना, जैसे अपना राजस्थान, यूपी, एमपी, आपका थोड़ा सा उत्तराखंड का क्षेत्र। जैसे उत्तराखंड की राजकीय भाषा है बेटा संस्कृत। क्या है? क्या है? क्या है? कहां की?
उत्तराखंड की। कहां की? उत्तराखंड। जैसे आपने नागालैंड का नाम सुना होगा, नागालैंड की राजकीय भाषा इंग्लिश कौन सी है? अब ये यूनिक बातें हैं ना, तो ये यूनिक क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो एक बार इसको छोटा सा लिख लो, एक बार में पूरा 1 सितंबर, क्या बोला मैंने? 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। लिखना नहीं है, 10 सितंबर से शुरू कर रहा हूं, 30 सितंबर तक की बातें करेंगे और 30 दिनों के अंदर कुछ डे इंपोर्टेंट है, उन क्वेश्चन कैसे आएंगे और मैं ये 5 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर आपके सामने सारी बातें रख दूंगा। कम से कम 2-3 मन रख सक और इनमें देख लेना, पक्की बात है, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। पहली तारीख बोली है मैंने 1 सितंबर, क्या बोली है? 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ध्यान से सुन लेना, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। ये हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ डे है, ये हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, ये साइंस का करंट जीके का क्वेश्चन है। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। बोलो एक बार। आपका जो मेन फोकस दिमाग को समझाना ना, इसको ये समझा दो कि सीखना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। मैं फिर बोल रहा हूं, दिमाग को यह समझा दो कि मुझे सीखना है। 2 सितंबर की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय नारियल दिवस। बोलो मेरे साथ, राष्ट्रीय नारियल दिवस। अब देखो, हो सकता है सर नारियल का कोई क्वेश्चन बनता है? हाँ बनता है। आपके अगर एग्जाम में हिंदी है और आपको हिंदी में नारियल का संस्कृत भाषा का शब्द पूछ लेगा, जैसे नारियल को बोलते हैं नारिकेल। क्या बोलते हैं? नारिकेल। और ये दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा रोजगार दिलाने वाला क्या है? खेती है। भारत के 4 स्टेट है, तमिलनाडु, केरल और आपका ये कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा नारियल की खेती की जाती है। और नारिकेल का मतलब नर से बना हुआ है, नर का मतलब मनुष्य होता है। तो आपको इसी का तत्सम तद्भव पूछ लेगा हिंदी के अंदर। क्या पूछ लेगा? तो ये अब आपका कोई 2 महीने बाद कोई भी पेपर होगा जहां पे हिंदी सिलेबस में है, तो आपको नारियल का ही तद्भव तत्सम पूछ लेगा, जिसका तद्भव नारियल है, हिंदी शब्द है। जैसे हिंदी शब्द होता है इसका नारियाल, नारियल नहीं होता, नारियाल। बोलो मेरे साथ, नारियाल। अब हम नारियल नहीं जानते? जानते तो सब है, जानते तो सब है, लेकिन हमने गौर नहीं किया है। समझ में आ गई बात? ऐसे आप पढ़ोगे 5 सितंबर, लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना है। पहले मैं लिखा दूंगा बोर्ड पे, 1 मिनट का काम है, आप सीखो पहले। 2 सितंबर को राष्ट्रीय नारियल दिवस। बोलो मेरे साथ, राष्ट्रीय नारियल दिवस। क्लियर? हम बात करेंगे 5 सितंबर की, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। हमारे रिपीट, 5 सितंबर बोला है, अब 5 अक्टूबर बनाएंगे। 5 अक्टूबर आएगा ना, इस दिन बनाएंगे विश्व शिक्षक दिवस। बोलो मेरे साथ, राष्ट्रीय बोले तो देश भारत की बात कर रहे हैं, भारत के टीचर की बात कर रहे हैं। विश्व बोले तो पूरी दुनिया के टीचर्स की बात कर रहे हैं। 5 सितंबर और 5 अक्टूबर का ही तो फर्क है। तो इस फर्क को समझ लिए, हो सकता है वो आपको राष्ट्रीय नहीं पूछे, विश्व पूछ ले। वहां पे एक लाइन का क्वेश्चन डाल देगा, ऑप्शन वही होंगे 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 जनवरी। करना आपको 5 अक्टूबर। अगर विश्व टीचर डे पूछे तो, वर्ल्ड टीचर डे पूछे तो क्या करना है? 5 अक्टूबर। और नेशनल टीचर डे पूछे तो 5 सितंबर। अरे कौन सा? इसके बारे में भी नहीं पढ़ाया क्या मैंने? पढ़ा है, इसको और देख लेना एक बार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वहां पे आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा करंट जीके का, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में पूछ लेगा या राष्ट्रपति के रूप में पूछ लेगा। क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं बेटा, आपके सामने बता दूंगा। आप खुद बोल दोगे सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो पता नहीं कैसे पढ़ते थे। सारी चीजें आप ही के सामने हो रही है ना। आगे देखो, ऐसे आप बनाओगे 8 सितंबर। बोलो मेरे साथ, 8 सितंबर। इस दिन मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस। बोलो मेरे साथ, इन इंग्लिश इवेंट कॉल्ड द वर्ल्ड लिटरेसी डे। बोलो मेरे साथ, वर्ल्ड लिटरेसी डे। बोलो मेरे साथ, साक्षरता जानते हो, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया के अंदर साक्षरता अभियान चलाते हैं और इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं 8 सितंबर को। कब करते हैं? 8 सितंबर। 8 सितंबर बोले तो विश्व साक्षरता दिवस। ऐसे हमें 10 सितंबर पे जाना है, ध्यान से सुनिए। 10 सितंबर विश्व
आत्महत्या रोकथाम दिवस। बोलो मेरे साथ, एक बार और रिपीट कर लीजिए। ये साइंस का है, ये करो ध्यान से सुनना। विश्व है आत्महत्या, आत्महत्या जानते हो, सुसाइड, खुद को खत्म कर लेना, खुद का दुश्मन बन जाना, खुद की जान ले लेना। ये आजकल ज्यादा हो रहा है। इंडिया में हर साल 4 लाख लोग सुसाइड करते हैं। इसके पीछे प्रेम में धोखा, प्यार में धोखा, दोस्ती में धोखा, परिवार में धोखा, संसार में हर चीज से धोखा। आदमी सेंसिटिव होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, खुद को खत्म कर लेता है। सबसे कायर चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान की लाइफ में दुख होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडिया की सबसे बुरी हालत खराब है इसके अंदर। क्यों? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है तो सबसे डरावना देश है, और इस देश की सबसे ज्यादा डरी हुई महिलाएं। और उनको जागरूक करने के लिए, उनके अंदर हिम्मत बांधने के लिए, हिम्मत पैदा करने के लिए 10 सितंबर को हर साल पूरा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस बनाता है। जैसे कोई आदमी उदास है, उदास होने का मतलब वो बीमार है, कोई आदमी ठीक नहीं है, ढंग से बात नहीं कर पा रहा, समझा नहीं पा रहा, गुस्सा आ रहा है उसको, ये भी किसका हिस्सा है कि वो स्वस्थ नहीं है। हमें उससे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए अगला डे पढ़ेंगे तो आपको सारी बात याद हो जाएगी। 10 सितंबर को कौन सा डे बनाते हैं? पक्का बता दोगे कौन सा है? बहुत शानदार, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बोलो 11 सितंबर। बोलो मेरे साथ, लिखना कुछ नहीं, एक साथ लिख दूंगा, आपको दिमाग में छापना है। आप ऐसे बोलो, आप समझा सको कि 10 को ये बताया था, 11 को ये बताया था, 14:30 को ये बताया था। 11 सितंबर को बनाते हैं, ध्यान रखना, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। बोलो मेरे साथ। आप राजस्थान स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपको खेजड़ी आंदोलन का क्वेश्चन पूछेगा। किसका पूछेगा? ध्यान से सुन लीजिए। आपका 10 से लेकर 20 सितंबर इंपोर्टेंट है, भादवा का महीना, जोधपुर का खेजड़ी मेला। आप लोगे यहाँ पे जाम्बू जी के बारे में, विष्णु के बारे में, आप लोगे अमृता देवी विष्णु के बारे में जो खोर थी, उसके पति रामू जी खोर थे। कौन थे? आप लोगे जोधपुर के मारवाड़ के राठौर जो राजा थे, अभय सिंह राजा, उनके सिपाही सलार गिरधारी सिंह के बारे में पढ़ोगे। उन्होंने फूल महल बनाने के लिए, कौन सा महल? मैदान करके अंदर फूल महल बनाना था, लकड़ियां चाहिए थी, लकड़ियां पास से लानी थी, खेजड़ी गांव है वहां से लानी थी, क्योंकि खेजड़ी वर्ग ज्यादा थे वहां पे, इसलिए तो खेजड़ी कहलाया। क्या कहलाया? खेजड़ी। तो वहां पे वो खेजड़ी काटने के लिए जाते हैं, तो इनका प्रोटेस्ट करती है मिसेस अमृता देवी विष्णोई, और इसकी कट जाती है, इसको काट टुकड़े टुकड़े करते हैं, इसकी 3 लड़कियां आ जाती है। हाँ मेरी बात सुन लो, मैं वन साइड बता रहा हूँ, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुझे सुंदरलाल बहुगुणा पे भी जाना है, समझ रहे हो मेरी बात। मैं कहता हूं ऑल ओवर आपका क्वेश्चन गलत होने की 1% संभावना नहीं हो, क्योंकि आप छोटी सी बात करते हैं, पूरी बात बता रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का बनाते हैं 11 सितंबर को। अरे कब बनाते हैं? और अभी वृंदा तो बोलेगी सर 12 सितंबर को खेजड़ी आंदोलन बनाते हैं, गलत बात है ये भादवा की तिथि के हिसाब से डेट बदलती रहती है, कभी 17 आएगा, कभी 15 आएगा, कभी 12 आएगा। सुनिए मेरी बात करके, तो आप 12 याद मत करना, क्योंकि जब मैं मारवाड़ का राठौर पढ़ाऊंगा आपको राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, तब मैं आपको अभय सिंह की पूरी 1730 की कहानी बताऊंगा। समझ गए मेरी बात? तो आपको भादवा की तिथि याद करनी है। क्या याद करनी है? कि ये मेरा भादवा में लगता है। कब लगता है? 10 से 20 तारीख भी हो सकता है, ये ध्यान रखना इस बात का। समझ गए? ऐसा होता है क्योंकि हम कौन से महीने को मानते हैं? हिंदी महीनों को। हमारी संस्कृति क्या हिंदी महीनों वाली है, समझ गए ना मेरी बात? ऐसे अपन क्या बना लेते हैं 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अरे कौन सा? ऐसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस बना लेते हैं आज। जैसे कल का दिन आएगा तो हम बना लेंगे राष्ट्रीय अभियंता दिवस। बोलो मेरे साथ, राष्ट्रीय अभियंता दिवस। ये बहुत अच्छा है। किसी देश की सुंदरता के पीछे अच्छी बिल्डिंग्स का होना चाहिए। भाई आप सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाओगे, जैसे कोई इंजीनियर है बड़ी बड़ी अच्छे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, अच्छी बिल्डिंग बना तो शहर सुंदर दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो उन इंजीनियर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर 15 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? राष्ट्रीय अभियंता या नेशनल इंजीनियर्स डे। कौन सा डे? अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना। 16 सितंबर क्या बोल रहा हूं मैं? विश्व ओजोन दिवस। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, हर एग्जाम में पूछा गया आज तक। मैं क्या बोल रहा हूं? विश्व ओजोन दिवस। ये ऑक्सीजन का ही 3 परमाणु से मिलकर बनता है, जिसको O3 बोलते हैं। ओजोन पर सूर्य अल्ट्रावायलेट किरणें करता है, जो गोरे लोगों को पकड़ती है और स्किन कैंसर क्रिएट करती है। तो अल्ट्रावायलेट को रिफ्लेक्स या खत्म करने का, कंज्यूम करने का जो काम करती है ओजोन थेरेपी करती है। कौन करती है? इसकी खोज की गई थी 1913 में। कब की गई थी? तो हेनरी फेजियस करते हैं। डिफरेंस का मात्रक है। तो ओजोन के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम में पूछेगा, ये भी मान के चलना, मैं सारे क्वेश्चन बोल रहा हूं ऐसे कैसे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाते हैं। कौन सा डे बनाते हैं? अरे कौन सा डे? मैं फिर बताता हूं, मेरे सिलेक्शन के पीछे ये सबसे बड़ा मेरा हथियार है। समझ गए मेरी बात? वैसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, रीजन क्या है? क्योंकि 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर। कितने दिन होते हैं? और 365 दिन सारे इंपोर्टेंट नहीं होते। जैसे सितंबर के कुछ दिनों की बात करें ना अपन, भाई जैसे मैंने 8 की बात की, 10 की बात की, 11 की बात की, 14 की बात की, 15 की बात की, 16 की बात की, तो यही दिन इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने बोला विश्व ओजोन दिवस, ये किसका है? ओजोन बोले तो पर्यावरण विज्ञान का क्वेश्चन है ना। अरे है या नहीं है? समझ गए मेरी बात? और हम पर्यावरण के लिए क्या नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं ना। वन शहीद दिवस पड़ा तो किससे था? वनों से था। अब आप लोगे एक डे इंपोर्टेंट है 21 सितंबर। बोलो मेरे साथ, 21 सितंबर। इस दिन विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अल्जाइमर। ध्यान से सुनना, अल्जाइमर हर व्यक्ति से पीड़ित है, हर दूसरा व्यक्ति से पीड़ित मिलेगा। ये साइंस का बीमारियों का ट्यूशन है, ये पूछा गया है, पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, विश्व अल्जाइमर दिवस। ये क्या है? ये क्या है? ये भूलने की बीमारी है। इसमें दिमाग सिकुड़ जाता है, दिमाग की कोशिकाएं मर जाती है, आदमी उदासीन होता है, निराश होता है, कुछ नहीं रह पाता है। और ये समस्या है अल्जाइमर की। कौन सी समस्या है? इसकी कोई उम्र नहीं होती, ये कभी भी शुरू हो सकती है। 12-13 साल की उम्र में आप ज्यादा सोचने लगे तो हो जाएगी। इसके सिम्टम्स नहीं है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक बीमारी बताता हूं, डिमेंशिया, ज्यादा मोबाइल यूज करने से होती है। कैसे होती है? ज्यादा मोबाइल। ऐसे ही उसी का तो प्री बीमारी है, उसी को बोलते हैं अल्जाइमर। क्या बोलते हैं? जिससे दिमाग सिकुड़ जाएगा, दिमाग की कोशिकाएं मर जाएगी, दिमाग की सक्रियता कम हो जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, हम ठीक नहीं रहेंगे, उदास रहेंगे, हमेशा नेगेटिविटी में गिर लेगी, हम सारी दुनिया को दुश्मन समझ लेंगे, हम बोलेंगे कुछ अच्छा नहीं है इस नेचर के अंदर, हमने तो जन्म ही बदल लिया, हम तो मर जाना चाहिए। ऐसी बातें होती है, वो अल्जाइमर के सिम्टम्स है। किसके सिम्टम्स है? तो इसको बचने के लिए 21 सितंबर के दिन जागरूकता चलाई जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जीवन अनमोल है, इसमें हार जीत चलती रहती है, हमेशा हमें जीतने की सोचना चाहिए। हार जीवन का हिस्सा है और हार भी जीत का हिस्सा है। तो अल्जाइमर पढ़ेंगे, और अल्जाइमर के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा डिमेंशिया, और एक पढ़ना पड़ेगा विश्व शांति दिवस। बोलो मेरे साथ, कौन सा है? कब बनाते हैं? 21 से। ये वृंदा बोली बेईमानी कर रही बोलने में, मैं इसको खड़ा करके पूछूंगा, इसे तो लिखने नहीं दिया, तो बेईमानी ना करे खुद से। बोलेंगे ना 21 सितंबर को क्या बनाते हैं? पक्का? और क्या बनाते हैं?
वर्ल्ड पीस डे, शांति दिवस। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड पीस डे। ऐसे आपको ध्यान रखना 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस, गुलाब हम देते हैं, वो गुलाब आते हैं विश्व गुलाब दिवस यानी रोज डे। क्या बनाते हैं? रोज। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये कोई बीमार हो गया उसको हम कुछ देखना चाहते हैं, हम उसको मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसको गुलाब देते हैं, बेटा देख जीवन बहुत अच्छा है, तो सही सोच। तो क्या बोला मैंने? इस दिन विश्व सामाजिक न्याय और विश्व बेटी दिवस बनाते हैं। बोलो मेरे साथ, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। बोलो मेरे साथ, जस्टिस डे एंड वर्ल्ड डॉटर डे। दोनों चीजें बोलो एक बार, दोनों बात समझ में आ गई ना? आगे आप बोलेंगे, मैं बात कर रहा हूं 26 सितंबर की। कब की बात कर रहा हूं? 26 सितंबर को क्या बनाते हैं? ध्यान से सुन लेना, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। बोलो मेरे साथ। आप एक बार ये तो कल्पना कीजिए, आपको यही पूछ लिया कि हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया, वहां पे डेट डाल देगा। आपने पढ़ा तो कर दोगे, नहीं पढ़ा तो फिर एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। समझ में आ गई ना बात? सितंबर हर साल आता है और सितंबर में ये डेट हर साल आता है। समझदार आदमी इसको सीख लेगा, बेवकूफ आदमी को अलग से कोई और वो पढ़ता रहेगा। लड़ाई है आपकी, तो लड़ाई है लाखों बच्चों से है, एक क्वेश्चन सही होने का मतलब आप लड़ाई में आगे हो गए। ऐसे ही जीता जाता है, यही प्रैग्मेटिक स्टडी का हिस्सा है। आप इन चीजों को एडजस्ट कीजिए। जैसे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। दिमाग में जल्दी सोचना, लिखूंगा सारा बोलोगे आप। ऐसे आपको करना है 27 सितंबर। क्या बोलना है? विश्व पर्यटन दिवस। कला संस्कृति का क्वेश्चन आएगा, पर्यटन विभाग का क्वेश्चन आएगा, आरटीसी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आएगा। जैसे हमारा पर्यटन विभाग का देश का लोगो है, कौन सा है? अतिथि। 28 सितंबर, रिपीट, सॉरी 27 को रेबीज बनाते हैं ना। मैं बोल रहा हूं 27 सितंबर, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम दिए होंगे आपने पहले, ध्यान से सुन लीजिए मुझे। 27 सितंबर बोल रहा हूं, विश्व पर्यटन दिवस। क्या बोला मैंने? विश्व दिवस। ट्रेवल्स डे। समझ में आ गई बात? सब विदेशी घूमने आते हैं, जैसे सबसे ज्यादा विदेशी घूमने आएंगे हमारे जयपुर के अंदर, सबसे ज्यादा स्वदेशी घूमने आएंगे हमारे पुष्कर के अंदर। कहां पे घूमने आएंगे? राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक है पर्यटन वाला, वहां पे पढ़ना पड़ेगा। वहां पे मैं आप सभी से पूछूंगा कि 27 सितंबर को हमने कौन सा डे बनाया था? आप क्या बोलेंगे? सर विश्व पर्यटन दिवस। और भारत का इसका लोगो है अतिथि देवो भव। मेहमान तो भगवान का रूप होता है। ये बात हमारा देश हर अतिथि को समझाता है और हम भी समझाते हैं। अतिथि आएगा, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, खाना देंगे, उसको अच्छे से बातें करेंगे। इसी सेंटेंस को हमारे लोगों के माध्यम से समझाया गया है, अतिथि देवो भव। बोलो मेरे साथ। और राजस्थान का लोगो पे लिखा था, जाने क्या दिख जाए? अब लोगो है पधारोनी मारे देश। बोलो मेरे साथ। अगर आप एलटीसी का एग्जाम दे रहे हो, एसआई का एग्जाम दे रहे हो, आरएस का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे सीधा सा पूछ लेगा राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है? पधारोनी मारे देश। बीजेपी में क्या था? जाने क्या दिख जाए, वो काफी विवादों में रहा था। जाने क्या मार जाए, एक विदेशी को सांड में मार दिया था, पता हो तो पता है ना? तो ऐसी बातें हम सीखेंगे। 27 सितंबर बोले तो विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं, 28 सितंबर बोलते विश्व रेबीज दिवस। ये करंट साइंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आपने अगर साइंस की बीमारियां पढ़ी है और पढ़ रहे हो, साइंस का क्वेश्चन आपको सीखना है। मैंने बोला कि करंट साइंस आपके एग्जाम में आती है, विश्व रेबीज डे से क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा? उत्तराखंड जो आएगा, संतोष बनाते हैं विश्व रेबीज। आगे ऐसे बोलोगे 29 सितंबर, बोलो मेरे साथ, विश्व हृदय दिवस। बोलो मेरे साथ, वर्ल्ड हार्ट डे। ऐसे 30 सितंबर को बनाएंगे हम विश्व समुद्र दिवस। बोलो मेरे साथ। अब एक बार लिख लेते जल्दी से, अच्छे से नोट डाउन करना, प्यारा प्यारा लिखना, पानी देना भाई। सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस, शायद आपको जुलाई के पढ़ाए थे मैंने, अगस्त के पढ़ाए थे, सितंबर के हो गए, अक्टूबर के करा दूंगा, नवंबर दिसंबर के भी करा दूंगा। ऐसे कुल मिला के आपको पूरा 365 डे के सारे दिन याद करने, याद हो जाएंगे। मैं चर्चा करूंगा तो आपके साथ जो इंपोर्टेंट है वो करने जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पहला लिखो राष्ट्रीय न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब आता है? कब आता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। यस, ऐसे लिखोगे। दूसरा राष्ट्रीय नारियल दिवस। नारियल, बोलो मेरे साथ, इंपोर्टेंट है ये। वनस्पति में पढ़ाऊंगा। जिन लोगों के इंडियन ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर नारियल पढ़ाऊंगा। जब आप मानसून पढ़ोगे, मानसूनी वर्षों के अंदर इसका काफी रोल है। आम के वर्षों के साथ साथ राष्ट्रीय नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। उसके बाद नंबर 3 पे पढ़ेंगे राष्ट्रीय, अब देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, सब लिख रहे हो कि सारी चर्चा मैंने कर ली है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, लिखने में भी गलती मत करना, प्यारा नहीं, वो नहीं काम का नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोले तो 5 सितंबर। 5 सितंबर। आगे 4 नंबर पे बोलोगे विश्व साक्षरता दिवस। गुड, बोले तो 8 सितंबर। ऐसे ही विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। याद रखना, ये करंट में बहुत इंपोर्टेंट चला है, इसको बहुत पढ़ना, इसमें चर्चा करेंगे अपन पूरी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस बोले तो 10 सितंबर। कब बनाते हैं? ऐसे नंबर 6 करेंगे अपन, कौन सा करेंगे? वन शहीद दिवस। वन शहीद दिवस, वन शहीद दिवस बोले तो कब बनाते हैं? 11 सितंबर को। ये वन रक्षक का जो एग्जाम देंगे, इंपोर्टेंट कर देना इसको, इसकी काफी सारी चर्चा में करूंगा। करंट में ये भी पूछ लेगा आपको, ये भी मोस्ट है। ये तो है ही, ये आपसे मजाक कर सकता है क्योंकि हर किसी को पता होता है। ये आपका करंट साइंस क्वेश्चन है। न्यूट्रंस पढ़ाएंगे बॉडी सप्लीमेंट के अंदर, नहीं पढ़ाए तो मैं पढ़वा दूंगा, टेंशन मत लो, सर पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं चल रहा है ना। तो वहां से हो जाएगा, तो इसको भी मोस्ट कर देना। साइंस वाले आपके जिनके साइंस सिलेबस में वहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आप आराम से डिकोड कर सकते हो, कहां से क्वेश्चन बनता है, क्यों बनता है, क्या रीजन इसके पीछे। आगे देखो नंबर 7 पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस बोले तो 14 सितंबर। ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि हम सब हिंदी वासी तो हैं, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। आगे लिखो राष्ट्रीय अभियंता दिवस। राष्ट्रीय अभियंता दिवस, अरे कौन सा दिवस है? बोले तो 15 सितंबर। ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है। ये हिस्सा नहीं है इसका, लेकिन मैंने लिखा दिया जानकारी के लिए। आगे लिखो आप नंबर 2 विश्व ओजोन परत। ये तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, मैं टेस्ट में कई बार पूछ लूंगा ये क्वेश्चन, तो आपसे गलती कर दी वो गया काम से। विश्व ओजोन दिवस, ये तो मैं पढ़ाऊंगा तो कम से कम एक क्लास लेगा पूरी है। ओजोन दिवस ये हर किसी के एग्जाम में आता है, बेसिक क्वेश्चन है। ओजोन हमारी दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबको प्रोटोकॉल करता है, ये सूर्य से। किससे करता है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है,
जिसमें सलियन क्रिया होती है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हम जो सूर्य देख रहे होते हैं वो लाइव सूर्य नहीं चलता, हम 8 मिनट 20 सेकंड पहले का सूर्य देख रहे होते हैं, और वो सूर्य हमें कई सारे रंग देता है और कई सारी रेज देता है, किरणें। क्या देता है? किरणें। किरणें, रे, RAY, रे मींस किरण। तू है मेरी किरण, वो किरण नहीं, सूर्य वाली किरण, ठीक है? वो कल शाहरुख खान बन रहे थे, वो किरण नहीं, ठीक है? पता है ना? तो शाहरुख खान वाली किरण नहीं है, ये सूर्य वाली किरण है, और वो किरण, उसमें एक अल्ट्रावायलेट किरण होती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही डेंजर है। अगर वो लग जाए हमें, जैसे आपने देखा ना एलर्जी, स्किन एलर्जी होती है ना जिसके, उसको सूर्य से बचना चाहिए। उसको सुबह का सूर्य देखने के बाद तो सूर्य के बाद निकलना ही नहीं चाहिए। स्किन एलर्जी का सबसे बड़ा रीजन है। एलर्जी के अंदर दो बड़े रीजन है इसके अंदर। एक तो आपका डाइजेशन, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका खाया पिया ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपकी स्किन एलर्जी होने के लगभग चांस है। दूसरा है सूर्य की किरणें अगर आपको इंपैक्ट कर रही है और आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, संवेदनशील है, आप जल्दी ही अल्ट्रावायलेट किरणों के आगे आ जाओगे, बीमार हो जाओगे, कैंसर हो जाएगा। और इसके सबसे ज्यादा शिकार मिलेंगे आपको अंग्रेज। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें अंग्रेजों को नहीं छोड़ती, इसलिए यूरोप कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा स्किन कैंसर की समस्या आपको। ये तो बोल ही लिया ना, जो एक्स्ट्रा बातें बताता हूं वो सीखिए, उनको लिखा मतलब आपको बोलना भी पढ़ाई यही है। आपको जैसे चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर कितना 1.5 मिनट, कितना मिनट? अरे चंद्रमा है ना, और हम किसी की तारीफ चंद्रमा से करते हैं, वाह क्या चांद लग रहा है, तू करते नहीं करते? चांद को मामा क्यों कहते हैं, बता सकता है कोई? मम्मी का भाई, वही तो बात है। अब इन बातों पे फोकस करते नहीं हो। तो चंद्रमा की तो सेलोलॉजी का अध्ययन करेंगे, 58% चंद्रमा जो दिखाई देता है चंद्रमा मामा को हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा माना गया। किसका माना गया? तो इसको अल्जाइमर, विश्व, ये इंपोर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। अल्जाइमर, अल्जाइमर सबसे घातक बीमारी, हर आदमी पीड़ित है, इसे ध्यान रखना। विश्व अल्जाइमर दिवस, इसे बचना है। सबसे ज्यादा आपको मोटिवेशन में रहना है विश्व अल्जाइमर दिवस। और आपको ड्राई फूड ज्यादा खाना है, जैसे आप बादाम खा सकते हो, आप जूस ज्यादा पी सकते हो, ये आपके दिमाग को, और पानी ज्यादा पीना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि पानी ज्यादा पीने से, हर घंटे पे पानी पीने से आपका दिमाग 20% सक्रियता ज्यादा लगा है। कितनी परसेंट? 20%। तो पानी के अंदर जो मिनरल्स, पानी कौन सा, ये नहीं जो आप पी रहे हो उसका आरओ का पानी, वो खराब है, उसके तो मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। मिनरल्स बोलते हैं खनिज तत्व को। हमें जैसे कुएं का पानी पीना चाहिए, ट्यूबवेल का पानी पीना चाहिए। ये जो पानी आता है ना बिल्कुल, ये खराब है, ये तो पानी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन मिलाया जाता है। ये पानी ठीक नहीं है, क्योंकि इसको टैंक में डाला जाएगा, दुनिया भर की दवाई डाली जाएगी, वो पानी आके जिससे हमारे हेल्पफुल हो रहा है, स्किन डैमेज हो रही है। तो हमें आरओ का पानी, अब देखो इसलिए बेचारे लोग टैंकर डालते हैं, वो ट्यूबवेल का पानी है, शुद्ध पानी, खराब लग सकता है कि पानी ठीक है, वो समझ गए मेरी बात? हाँ, कायदे से नहीं पीना चाहिए, फिर मर जाएगी। पीना तो है, मैं तो नॉलेज दे रहा हूँ ना, वो आपकी मर्जी है। जागो ग्राहक जागो, समझ गए मेरी बात? दिवस कब बनाते हैं? 21 आगे लिखो इसमें 21 सितंबर। इसी दिन लिखो 11 नंबर लगा के, यही देखना सेम डे, विश्व शांति दिवस, यही था ना? यस सर, शांति दिवस लोग बहुत जानते हैं। ओ ये शांति वो नहीं है, जैसे दो आदमी झगड़ रहे हैं, एक ऑफिस के अंदर एक आदमी आया, बोला मेरी फाइल चाहिए, वो गुस्से से बोल रहा है, तो वही बोला शांति से बात करो, तो बोला ये शांति कौन है? बोला शांति को रिलैक्स होकर बात करो, और शांति को बुलाओ, वो शांति नहीं है, शांति मतलब पीस, समझ गए? हाँ, तो विश्व शांति दिवस ये है, लिख लो आप इसको। आगे लिखो, इसमें डायरेक्ट 22 नहीं करना आपको, वो अलग से पढ़ूंगा, आपको डायरेक्ट 25 सितंबर करना है। ऊपर वाला लिखिएगा सबने एक बार, सब एक बार एनर्जी के साथ बोलेंगे। सारे पहला कौन सा है? सबको बोलना है। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। अब आराम से बोलो, पहला कौन सा था? अमर कराओ एक बार, इसमें 4 सेक्शन दे रखे हैं, ये अभी क्यों पढ़ रहा है, ये भी लाइन में है, मैं पढ़ाता हूं, समझ नहीं आता एक बार, बैठ जाओ। और साहब समझ नहीं आ रहा, विकास, अनिता, पीयूषा, आपके समझ में आ रहा है? ये तो काफी टाइम से मतलब बिजनेस लाइन में, अब जाके वापस पढ़ाई में आए। रीजंस क्या है? कई बार हम खुद को ही नहीं संभाल पाते। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, हम संभाल नहीं पाते, हम बचने की कोशिश करते हैं कि यार दिक्कत आ रही है, जो रहा नहीं करते हैं। ये चैलेंज है जो करना है तेरे को। अगर एक क्लास में ये बात 20 बच्चों को समझ नहीं आ रही, एक को मतलब 20 को आ रही है, को नहीं आ रही, तो थोड़ा सा उसको भी कोशिश करनी चाहिए। और नहीं होता है तो शाम की क्लास होती है, मुझे पता ही है। हमेशा बोलता हूं, हमारा माइंड टेक्स्ट को जल्दी समझता है, और सही बात समझता है, पिक्चर तस्वीर को पहले समझता है। मैंने बोला नरेंद्र मोदी तो पिक्चर बन रही है ना। हम कोई मूवी देखते हैं तो कोई हम वो नोटबुक लेके नहीं बैठते अपन, आप उस चीज को समझिए, विजुअल्स बनाइए, समस्या नहीं है। आप शिक्षक दिवस बोल रहे हो तो हमारे जैसे 5 सितंबर नहीं हो, या तो सिंपल है, ये तो 5 सितंबर बोलते हमारे 5 टीचरों को हमने सम्मानित किया। ये बात 5 सितंबर की है, क्योंकि हमने 5 सितंबर को हमारी क्लास में खड़ा करके पढ़ाया। ये होता है इमेजिनेशन, टीचर दिख रहा है, पढ़ा दिख रहा है, माइंड में चित्र बन रहा है, अब आप इसको 5 5 5 तो भूल जाओगे। ट्रिक है, ट्रिक हमेशा इंसान की दुश्मन है, कोफ्ता बन जाओगे, इंसान नहीं बन पाओगे। जैसे आप बोल रहे हो 10 सितंबर, क्या बोल रहा हूं मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं इतने सब्जेक्ट पढ़ता हूं, मैंने कभी ट्रिक लगाई नहीं। विश्व सामाजिक न्याय, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। न्याय दिवस ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, हाई कोर्ट में पूछा जाता है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में पूछा गया। कब मनाते हैं? 25 सितंबर को, विश्व बेटी दिवस। देखो इसमें विश्व बेटी दिवस, ये ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। आपको पता है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। राष्ट्रीय, यहां से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और ये क्वेश्चन मनाते हैं 24 जनवरी को। एक आता है राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या बोला मैंने, ये कब मनाते हैं? 8 मार्च को। एक मनाते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम महिला दिवस, राष्ट्रीय मुस्लिम महिला दिवस, और कब मनाते हैं ये? 1 अगस्त। इसके अलावा भी 1 2 आएंगे, लेकिन मैं एक बार से शुरू करता हूं। हम उस देश में रहते हैं जिस समाज में नारी की पूजा की जाती है। हम उस देश में रहते हैं जहां पे समाज में नारी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? आप राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर कई देवियों को पढ़ोगे, आप करणी माता पढ़ोगे, हिंगलाज माता पढ़ोगे, आप आई माता पढ़ोगे, आवड़ माता पढ़ोगे, सचैया माता पढ़ोगे, अर्बुदा देवी पढ़ोगे, ब्राह्मणी माता पढ़ोगे, जमुआई माता पढ़ोगे, अन्नपूर्णा माता पढ़ोगे, कई सारी माताएं हैं या नहीं है? ये क्यों है? क्योंकि हमारे धर्म की सबसे अच्छी सुंदरता है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं।
आजकल तो ये परिपाटी कई अपवाद हो गए, इस परिपाटी को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, मैं बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं। हम उस समाज में रहते हैं जहां पे महिलाओं का सम्मान करते हैं, और जहां पे महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। जब मौका मिले, स्वार्थी मत बनना, साथी बनना। जहां मौका मिले आप किसी महिला को सपोर्ट कर रहे हो, मोटिवेट करो, आपकी वजह से किसी का जीवन बदलता है, तो ये पुण्य का काम। ये हमारे धर्म वेद शास्त्र बताते हैं हमें। आप जब वैदिक काल पढ़ोगे, वैदिक काल की बातों में यही कहा गया कि आप भले किसी देवता की स्तुति मत करो, आप भले किसी भगवान की भक्ति मत करो, अगर आपने किसी महिला को भावना से कुछ कर दिया, उसकी भावना को समझ लिया, उसका आदर कर लिया, सत्कार कर लिया, उसे इज्जत दे दी, समझ में आ गई बात, आपने भगवान को पा लिया। क्योंकि भगवान की मूर्त कैसी है, ममता जैसी है, क्योंकि मां का प्यार देखा आपने, मां का प्यार देखा है ना, क्योंकि मां के प्यार में कोई मिलावट नहीं होती, कोई कंजूसी नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता। जैसे आपने नाम सुना होगा मानुष छिलर का, जिसको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था चाइना के अंदर, तो उसे वही क्वेश्चन पूछा गया था। ज्यादा सुंदर होने से पुरस्कार नहीं मिलता, सुंदर आपकी क्वालिटी होती है। चेहरे से सुंदर होना तो हर कोई हो सकता है, लेकिन भावनाओं से और विचार से सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। और मानसी छिलर उस समय सेकंड ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, प्रतियोगिता में गई हुई थी, और उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होनी चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि दुनिया में सबसे अच्छी सैलरी होनी चाहिए मां की, और वो भी किस रूप में, प्यार के रूप में। किसके रूप में? आप याद कीजिए, हम तो छोटे बच्चे थे, मां हमसे पहले उठा करती थी, मां हम सोने के बाद सोया करती थी, मां हमारे लिए कितनी फिक्र करती है। आज भी वो मां हमारे को लेकर कितनी सेंसिटिव है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा ठीक रहे, दुनिया में आगे बढ़े, सोचती है ना। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए हमारे इंडिया के अंदर महिला को लेकर देखो, सरकार भी इस पे कदम उठा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, होता नहीं होता? महिलाओं पर कितनी पाबंदियां है, कितनी। आज वैदिक काल उठा के देखोगे तो महिलाओं को इतने अधिकार थे, आप सोच नहीं सकते थे। कई सारी योजनाएं चल रही है, हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एक नहीं, 2 घरों का नाम रोशन करती है लड़कियां। लेकिन आजकल क्या होता है कि लड़कियों को अलग अलग तरीके से एलिगेट किया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है। लड़की पढ़ गई, लड़की कुछ बन गई, घर छोड़ देगी, परिवार छोड़ देगी, पति को छोड़ देगी, इस तरीके का मिस मैसेज क्रिएट किया जा रहा है। अगर उसे सही मेहनत देंगे, बैठ के समझाएंगे, वो नहीं करेगी ऐसा। वो कब करती है? जब उसे लगता है कि सब दुश्मन है हमारे, कोई हमको समझ ही नहीं रहा, तभी तो घर छोड़ती है ना। अगर उसको जिस दिन समाज समझना शुरू कर देगा, उस दिन तो कुछ होगा ही नहीं ऐसा। भाई क्राइम होता है, उसको सरकारें खत्म नहीं कर सकती, संस्कार खत्म कर सकते हैं। कौन खत्म कर सकते हैं? संस्कार। जैसे हम हमारे परिवार में जाते हैं तो हमें बड़ों को देख के इज्जत आती है या नहीं आती है? वो क्या है? मैनर्स क्या है? तो कानून थोड़ी बना रखे हैं, आपको कोई आईपीसी थोड़ी बना रखे कि आप घर जाओगे 40% नहीं किया तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है, नहीं है ना। तो ये संस्कार हैं, और ये संस्कार अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो समाज सही हो सकता है, हर कोई कुछ हो सकता है ना। इसलिए शिक्षा जरूरी है। हम धर्म की आड़ के अंदर गलत काम कर रहे हैं, परंपराओं की आड़ के अंदर गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि धर्म अफीम का नशा है, हर कोई इसमें बह रहा है। कोई लड़की किसी लड़के के साथ मर्जी से शादी कर ले तो धर्म का नाम देके उसके मार दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है, समाज से बाहर कर दिया जाता है। अगर धर्म की जगह शिक्षा होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई शिक्षा किनको है? वकीलों को। शिक्षा किन में? कानून में। तो वो उनको सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए हमें समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए शिक्षा को हथियार बनाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो ये बेटी शब्द बेटी नहीं है, ये बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है ना, आप उन गरीब की बेटियों को देख रहे हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, स्कूल नहीं देखा लाइफ के अंदर, मर्जी से शादी नहीं उनकी, वो जीना चाहती थी। आपको एक दिन बताया था मैंने कि दक्षिण राजस्थान के अंदर जो आप गलत परंपराएं पढ़ रहे हो, जैसे डाकण प्रथा, क्या है ये? डाकण प्रथा इसलिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अरे किसी आईएएस के अंदर भूत नहीं भरते हुए देखा है क्या? बोला फलाने आईएएस के अंदर आज भूत नहीं भर रही थी, ऐसा देखा है क्या आपने? अनपढ़ के अंदर ही होगा, क्योंकि अनपढ़ अंधविश्वासी होता है, वो हर चीज में विश्वास कर लेता है, वो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, तो वो भूत नहीं भराएगा, बेरुजी भराएगा, और क्या करेगा बेचारा? करेगा नहीं करेगा? शिक्षा इसलिए जरूरी है। तो हम 2-4 चीजों को लिख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। विश्व सामाजिक दिवस हो गया, विश्व बेटी दिवस कब बनाते हैं? 25 सितंबर को। आगे विश्व, ये इंपॉर्टेंट कर लेना है भाई, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 26 सितंबर को। एक लिख लो आप, विश्व पर्यटन दिवस कौन सा डे? 27 सितंबर को। ऐसे बनाते हैं विश्व, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट कर लेना सारे के सारे। विश्व क्वेश्चन आएंगे इनमें से, रेबीज दिवस, ये साइंस का, करंट साइंस का क्वेश्चन यहां से पढ़ोगे। 28 सितंबर विश्व हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस कब बनाते हैं? 29 सितंबर को। और ध्यान रखना विश्व समुद्र डे, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, समुद्री दिवस, ये करंट में पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक है। विश्व समुद्री दिवस आप पढ़ोगे 30 सितंबर को। आप जब पढ़ाऊंगा आपको जील इंडिया, पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है? 8, पहले कितने थे? 7। जील इंडिया कब खोजा गया? अभी 2-3 साल पहले की बात है। और जील इंडिया कहां पे? प्रशांत महासागर के अंदर है, जो 94% पानी में डूबा हुआ है, 6% दिखता है। और समुद्रों की सतह को नापने के लिए जो अध्ययन किया जा रहा है, 2030 का एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो पूरी देशों की गवर्नमेंट मिलकर कर रही है। वहां पे हम पूरे ओशियनोग्राफी को पढ़ेंगे। ओशियनोग्राफी को बोलते हैं समुद्रों का अध्ययन। किसे बोलते हैं? सारी बात पढ़ेंगे इसकी। तो आपको ये डे ध्यान रखना है, इन्हीं डे से आपको पढ़ाई ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे, यह हर किसी के दिमाग में होना चाहिए। ओके।